बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। जब भी बोलते हैं हम लोग सब एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, बैटरी चार्ज हो जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जब नासवी का शुरुआत हुआ था, और चूंकि आज ये 25 साल का है, तो बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों का याद होते रहेगा। जब शुरुआत हुआ था तो मैंने देखा कि कई मीटिंग होते हैं और उन मीटिंग में जो है वो खुद अपना बात करते हैं, अपना बात करके थक जाते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई भी कार्यक्रम होगा नासवी का, उसमें बिना सरकार के लोग आए हुए उस कार्यक्रम को मैं कार्यक्रम नहीं मानूंगा, उसमें वेंडर का समय और पैसा का बर्बादी मानूंगा। ये मैंने शुरू से ही प्रण कर लिया। तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं उदाहरण देता हूँ कि वो उसी ढंग का है जैसे शादी बिना दूल्हे का हो रहा हो या दुल्हन का हो रहा हो, तो वैसा कार्यक्रम है। तो ये हमारा कोशिश रहता है कि हम जो है सरकार के साथ काम करें। सरकार के, चाहे वो जिस लेवल का भी सरकार हो, हमने चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, या वो जिला प्रशासन हो, या राज्य सरकार हो, या भारत सरकार हो, या कोई भी एजेंसी हो, तो हम लोग कोशिश ये करते रहे शुरू से। और ये जो भी आपने देखा है, संसद से सड़क का लड़ाई, जो भी आपने देखा है, जो एंगेजमेंट वर्ड जो है वो हम लोग एंगेज करते रहे हैं सरकार के साथ। इसका नेट रिजल्ट ये रहा है कि बहुत सरकार जो है हमें काफ़ी पसंद भी की, लोगों ने हमारे मुद्दों को आगे बढ़ाया। कुछ जगह हमें समस्याएं भी आई, कुछ जगह उन्हें लगता है कि हम जो है उनके नीतियों को पे दबाव डालते हैं, मगर हम लोग जब भी करे हैं वो सकारात्मक तरीके से करे हैं। और हम चाहते हैं कि शहरों में वेंडर जो है वो रेगुलेटेड हो। भारत में जो भी शहर हैं वो शहर रेगुलेटेड हो, उसमें सबके स्थान फिक्स होने चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कहाँ मेरा धंधा करना है, कहाँ मेरे को ऑटो लगाना है, कहाँ मेरे को कहाँ जाना है। ये रेगुलेशन के बिना जो है मैं सोचता हूँ कि शहर जो है वो केओटिक रहता है। और यदि रेगुलेशन नहीं होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो घाटे में रहता है वो जो जितना कमज़ोर रहता है, वो जितना उम्रदार लोग रहते हैं, जितना बुजुर्ग रहते हैं, जितना मार्जिनलाइज रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसको सफ़र करते हैं। तो इसी रेगुलेशन का कहानी को हम लोग शुरू से लेके अभी तक उसको हम लोग फॉलो करते रहे। बहुत जगह बहुत सफलताएं भी मिली, बहुत जगह हम लोग संघर्ष की स्थिति में है। हम लोग ये जानते हैं कि देश का म्युनिसिपल गवर्नेंस जो है वो खुद भी बहुत चरमराया हुआ है। कुछ तरक्की हुआ है म्युनिसिपल गवर्नेंस में, मगर म्युनिसिपल गवर्नेंस का अभी भी बहुत सारा मुद्दा है। तो मैं सेक्रेटरी सर को यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा म्युनिसिपल गवर्नेंस के कारण भी हम लोग सफ़र करते रहे हैं, तो म्युनिसिपल गवर्नेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और जो हमारा कानून का जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, अभी इन्होंने सीपी सर ने कहा भी, और तो ये ग्रीवांस कमेटी को भी हम लोग थोड़ा मजबूत करें। सर, मैं आपको एक घटना केवल दिल्ली का बता के मैं आपके और ऑडियंस के बीच में नहीं रहना चाहता हूँ। दिल्ली में करीब 75,000 लोगों को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल गया। जब सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग लेके लोग धंधा करने लगे, अपना काम करने लगे, तो म्युनिसिपल इंस्पेक्टर्स आके बोलते थे कि ये तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इसका क्या, ये तो कागज है, इसका कोई काम, ऐसा बोलते थे जो दिल्ली वाले हैं, नहीं इसका कोई काम नहीं है। फिर हम लोग को म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ा, उनको दबाव देना पड़ा। ये करने के लिए उन्होंने चिट्ठी इशू किया म्युनिसिपल कमिश्नर ने कि जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला हुआ है उनको किसी भी किस्म का हरासमेंट नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनक्रोचमेंट के नाम पे इनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। ऐसा लेटर म्युनिसिपल कमिश्नर ने इशू किया। उसके बावजूद भी, मतलब मैं केवल आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि नीचे लेवल पे जाके कितना ये जो वेंडर्स है कितना जद्दोजहद करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। हर टाउन वेंडिंग कमेटी में दिल्ली का एसीपी होता है, दिल्ली का एसीपी होता है। उसके बाद भी पुलिस वाले आके इनको बोलते हैं कि तुम्हें कौन सर्टिफिकेट दिया, इसका कोई सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होता है। तो थोड़ा इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जितना आपकी ओर से सर्कुलर जाता है उतना हमें हिम्मत बढ़ता है और उतना हम काम को आगे बढ़ाने में होता है।